कक्षा 10वीं मैथ्स में आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 दो चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जिसमें बच्चों हमने पिछले क्लास में इनके जो लीनियर इक्वेशन होते हैं टू वेरिएबल्स का सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, तो आप लोगों ने सॉल्व करने के 4 तरीकों को देखा था। जिसमें से हमारा पहला टाइप है ग्राफिकल मेथड का, ग्राफिकल मेथड जिसको हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड हेल्प की सहायता से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आज हम ग्राफिकल मेथड को देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपके ट्राई दिस की क्वेश्चन को हम करेंगे, करके देखो, जो कि आपके पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है। इसके पश्चात फिर आपके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को लेंगे हम। तो ट्राई दिस में जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम पहले ग्राफ पेपर में हम उसको प्लॉट करते हैं, जो दिए गए इक्वेशन है उसको, और देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन किस तरह से हो सकता है। तो आप लोगों ने जब सॉल्यूशन आप लोगों ने बताया था केस 1 केस 2 केस 3 करके, तो आप लोग को 3 कंडीशन बताया हुआ था। तो बच्चों आपकी जो ग्राफिकल मेथड है उसमें से 3 प्रकार के ही सॉल्यूशन निकलते हैं। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन होगा जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें से। तो ट्राई दिस क्वेश्चन को देखेंगे। तो बच्चों क्लास में जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छे से समझना है कि ग्राफिकल मेथड क्या चीज़ होता है, तो बच्चों ये ग्राफिकल मेथड ग्राफ में किसी भी इक्वेशन को प्लॉट करना, ये आपके सिर्फ सिलेबस में नहीं है कि क्लास 10th में ही आप इसको करेंगे, आगे आपका आवश्यकता नहीं है। ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हर एक सब्जेक्ट में यूज होने वाले एक मेथड है जो आपके लिए हमेशा काम का रहेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से समझो कि कैसे इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ में। तो अगर आपको अच्छे समझना है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पूरे बेसिक्स आपको समझना है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो ठीक है, देरी न करते हुए चलिए क्लास को चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले आज हम देखेंगे आपके ट्राई दिस यानी करके देखो, जो कि आपके पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 के। तो आप देखेंगे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये है कि x + y = 8 व y = 3x को क्या करना है, ग्राफ पर दर्शाकर हल करें। इसको ग्राफ पे प्लॉट भी करना है, मतलब प्लॉट करना मतलब दर्शाना है, बताना है। और दूसरा चीज इसका सॉल्यूशन बताना है कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हल क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं आप पाएंगे कि कभी भी जब आप किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, तो आप लोगों को पता है कि जब टू वेरिएबल्स रहते हैं, तो टू वेरिएबल्स रहते हैं माने उसके लिए दो इक्वेशन दिए रहेंगे। तो यहाँ पर भी आपको क्या दो इक्वेशन दिया हुआ है। एक इक्वेशन है x + y = 8, एक इक्वेशन दिया हुआ y = 3x। क्योंकि इसमें वेरिएबल की संख्या क्या है, दो है। तो आप लोग को पता है कि दो वेरिएबल है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए इसमें आपको क्या दो इक्वेशन दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को पकड़ेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ेंगे। तो मैं इसको मानता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, समीकरण 1, ठीक है, जो समीकरण पहला इसको पकड़ोगे आप कभी भी सॉल्व करने के, क्योंकि दो समीकरण दिया हुआ है। तो पहले आप समीकरण 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पहले आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है, निर्देशांक बिंदु। ठीक है, तो पहले देखिए समीकरण में जो है ये दिया हुआ है x + y = 8। इसमें आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इसको इस तरह सेटअप करना होगा, y = 8 - x लिखना होगा। इस तरह से आप मान लीजिए, क्योंकि समीकरण 1 यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, तो इसको ये निकल गया आपका y = 8 - x, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है, निकालना। तो यहाँ पे क्या करोगे, x = क्या करोगे आप, यहाँ पर देखें 2 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, एक बार 6 रखेंगे, एंड सो ऑन आदि माने इत्यादि रखने पर। ठीक, तो रखते जाइए, तो देखेंगे क्या होता है। जब हम क्या करेंगे, x = 2 रखेंगे, देखिए x = 2 किस में रखना है, इसमें रखना है। जब इसमें x = 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y आपका हो जाएगा 8 - 2, तो ये आपको मिल जाएगा 6, यानी y की वैल्यू मिल गया 6। जब x = आप 4 रखते हैं, तो ये हो गया y = 8 - 4, ये आपका हो जाएगा कितना, 4। जब आप क्या करते हैं, y = जब 6 रखते हैं, तो सॉरी x = जब 6 रखते हैं, तो y आपको मिलेगा 8 - 6, तो इक्वल हो जाएगा 2। आप इसी तरह क्या होगा, जब आप वैल्यू आगे बढ़ाते जाएंगे इन दोनों में, तो इसी तरह और ये आगे बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी। जैसा आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, y का आपको क्या होते जाएगा, और बहुत सारे मान
मिलते जाएंगे। लेकिन चूंकि हम अभी 3 ही पॉइंट लेंगे, क्योंकि आप लोग को बता दूं, क्योंकि आप इसमें पॉइंट निकालना चाहते हैं ढेर सारे पॉइंट निकलेंगे, ढेर सारे का मतलब इन्फिनाइट पॉइंट्स निकल, इन्फिनाइट आपके माने एक्स का मान इन्फिनाइट रखेंगे तो वाई का मान भी इन्फिनाइट नंबर मिलेगा। मेरे कहने मतलब जितना आप एक्स रखेंगे उतना आपको वाई मिलेगा। तो हमको बहुत ज्यादा नहीं निकालना है आपको, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में उतना समय नहीं रहेगा कि हम बहुत सारे निकालते रहेंगे पॉइंटों को। तो आप क्या करना, मिनिमम 3 से 4 निकाल लेना, और 3 से 4 में पता चल जाएगा। मान लो आपका ग्राफ थोड़ा और आगे बढ़ता है, जैसे आप ग्राफ बनाएगा और पूरा समझ में आ जाएगा। अगर लगता है कटेगा तब की स्थिति में इसको आगे बढ़ाना जब आवश्यकता पड़ेगा तो। लेकिन अधिकतम आपके सिलेबस में देखा जाए तो 3 से 4 पॉइंट का आप निकालेंगे तो 3 से चौथे पॉइंट में आपका आंसर निकल जाएगा। अगर हल होना रहेगा तो हल का पता चल जाएगा, अगर हल नहीं होना है तब भी पता चल जाएगा, तो उसके अनेक निकले तब भी पता चल जाएगा। 3 से 4 पॉइंट निकालेंगे उसी में। तो मैं मिनिमम क्या करूंगा, ये सभी 3 ही पॉइंट निकालूंगा। अगर मेरे को लगता है आवश्यकता पड़ता है ग्राफ पे तो और आगे बढ़ा दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि समय भी बचाना है तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 ही पॉइंट निकालेंगे। तो बच्चों इस जैसा आप कैलकुलेट करेंगे, पहले इक्वेशन दिया हुआ है उससे क्या करेंगे, आप एक्स और वाई के मान निकालेंगे। इसको बच्चों ऐसा लिखा जाता है, इसको अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से लिखने का तरीका यही है, जैसे मैं सिस्टम लिखा रहा हूँ आप कोशिश करना कि एग्जाम में भी इसी तरह से लिखिए। अगर लगता है कि इससे और अच्छा हम लिख सकते हैं तो आप और अच्छे से लिखें, ठीक है। देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं टेबल 1, ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं तो इसको हिंदी में लिख दीजिए सारणी फर्स्ट, ठीक है। हिंदी में टेबल को बोलते हैं सारणी, तो ये सारणी फर्स्ट है हमारा। इस पे आप क्या करेंगे, देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 बॉक्स बनाते हैं, हमने 3 वैल्यू निकाला है। तो देखिए इसको मैं खत्म कर देता हूँ क्योंकि इधर की वैल्यू मैंने निकाला ही नहीं, 3 बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसको कैसे रखते हैं, देखिए इसको कैसे अरेंज करते हैं बॉक्स में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रहेगा आपका x, यहाँ पे रहेगा आपका y। अब देखिए हमने x की जगह 2 रखा, एक बार 4 रखा और एक बार 6 रखा। देखिए x की जगह 2 रखा तो हमको y की वैल्यू क्या मिला, 6 मिला। x की जगह जब 4 रखा तो हमको y की वैल्यू क्या मिला, 4 मिला। x की जगह 2 रखा तो हमको y की वैल्यू क्या मिला, सॉरी x की जब 6 रखा तो y की वैल्यू हमको क्या मिला, 2 मिला। तो ये, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन गए, एक सारणी बन गया। अब अगर इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात किया जाए, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट निर्देशांक ज्यामिति की अगर बात किया जाए तो देखो बेटा, निर्देशांक ज्यामिति जो होता है, निर्देशांक ज्यामिति अलग चीज हो जाता है, निर्देशांक बिंदु बोलते हैं उसको, ठीक है। कोऑर्डिनेट पॉइंट निर्देशांक बिंदु, तो निर्देशांक बिंदु को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, आप लोग को पता होगा एक्स और वाई के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्स और वाई के फॉर्म में, तो आप लोग के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर एक्स क्या है, बट एक्स को हम लोग बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं हम लोग कोटि, याद रखना। अगर आप इंग्लिश में इसका नाम जानते हैं तो इसको बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है। आइए मैं राइट सही लिख रहा हूँ, एब्सिसा। और इसको बोलते हैं कोटि ओरिजिन, ठीक, कोटि को नहीं, ओरिजिन बोलो ऑर्डिनेट, ओरिजिन तो मूल बिंदु को बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेट। ये कोटि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट और भुज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। आप लोग हमेशा याद रखना, कभी भी जब हम लोग निर्देशांक पॉइंट हो, ये हमारा क्या कहलाता है, निर्देशांक पॉइंट कहलाता है। कोऑर्डिनेट पॉइंट माने निर्देशांक बिंदु कहलाता है। जो निर्देशांक बिंदु होता है उसको हमेशा क्या करते हैं, हम एक्स और वाई के ही फॉर्म में लिखते हैं। पहले हमारा क्या रहता है, भुज रहता है, एक्स रहता है, तत्पश्चात हम कोटि लिखते हैं। ये हमारा निर्देशांक पॉइंट लिखने का हमेशा तरीका रहता है। कभी भी आपको दे दिया रहे ऐसे पॉइंट तो आप समझ जाना, पहले एक्स है उसके बाद क्या आता है, वाई आता है, यानी पहले हम भुज को लिखेंगे उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वाई कोटि को लिखते हैं। ये हमारे हमेशा लिखने का तरीका है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट को, तो ये हमारा हो जाएगा 2 6, जो पहले x वाले को लिखता हूँ उसके बाद y वाले को, ये लिखने का तरीका है। इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, 4 4 होगा। थर्ड पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 और क्या होगा, 2 होगा। तो ये ऐसे हम क्या करते हैं, इन पॉइंटों को हम लिखते हैं, ठीक है। अब ये इतना हमारा इस पे काम हो गया समीकरण 1 के लिए। अब आपको जो दूसरा समीकरण दिया गया समीकरण 2, इस पर आप चलिए, या कोई कंडीशन भी लिख सकता है, जरूरी नहीं है कि इसको समीकरण 2 भी लिखे। ये समीकरण जो दूसरा दिया हुआ इस पे हम चलते हैं, या कंडीशन भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। समीकरण 2 है आपका, ये आपको दिया हुआ y इक्वल 3x। अब देखिए यहाँ पे आपको y इक्वल 3x है, इस पे आप क्या करेंगे, हमेशा आपको जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको आप क्या करेंगे, y को उसमें मान निकाल लेंगे। y का मान निकालने का मतलब x को क्या करेंगे, आप राइट साइड लेके चले जाएंगे और अकेला आप क्या करेंगे, y को एक साइड रखेंगे।
ऐसा हम लोग रखते हैं क्योंकि इसमें x की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमको क्या लाना रहता है, y की वैल्यू फाइंड करना रहता है। जब भी हम ग्राफ में डिनोट करेंगे तो x की वैल्यू रखेंगे और हमको उसके थ्रू क्या प्राप्त करना रहता है, y का वैल्यू प्राप्त करना रहता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, कोई भी इक्वेशन में ये क्या कहलाता है x, ये x और y हमारा क्या है, वेरिएबल है, लेकिन x हमारा क्या है, ये इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र चर और ये हमारा होता है परतंत्र चर। यानी ये दोनों चर ही हैं, ये दोनों वेरिएबल्स ही। ये क्या है, इंडिपेंडेंस और ये क्या है, डिपेंडेंस। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस वेरिएबल रहता है, डिपेंडेंस वेरिएबल। किसी भी इक्वेशन में मान ले जाए एक्स और वाई, ऐसा इक्वेशन दिए हुए हैं जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्स और वाई वेरिएबल, तो उसमें हमेशा क्या रहता है, एक्स और वाई दोनों तो वेरिएबल हो गए, लेकिन वेरिएबल को भी हमने क्या किया है, दो पार्ट में बांटा हुआ है, जिसमें क्या होता है, एक्स हमेशा क्या कहलाता है, स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंस वेरिएबल, और वाई जो होता है वो क्या कहलाता है, परतंत्र चर डिपेंडेंस वेरिएबल। यानी डिपेंड रहता है हमेशा वाई। अगर किसी भी इक्वेशन में एक्स और वाई है तो एक्स पे क्या रहता है, वाई डिपेंड रहता है। यानी एक्स के वैल्यू को जब चेंज करेंगे तभी वाई का वैल्यू चेंज होगा। यानी यहाँ पे एक्स हमारा क्या रहता है, स्वतंत्र चर, वाई हमारा क्या रहता है, परतंत्र चर। स्वतंत्र चर यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंडिपेंडेंस वेरिएबल, और वाई यानी परतंत्र चर यानी इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, डिपेंडेंट चर, परतंत्र चर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा x की वैल्यू को मानते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। कारण ये क्योंकि ये स्वतंत्र चर है और ये हमारा हमेशा क्या रहता है, किसी इक्वेशन में परतंत्र चर रहता है। इसको डिपेंड कराना रहता है हमेशा y को किस पर, x पर। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ से फिर हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लीजिए x इक्वल 1 2 3 एंड समान रखने पर। ठीक है, देखिए अगर मैं क्या करूं, पहले यदि x की जगह अगर मैं 1 रख दूं, तब देखिए y की वैल्यू क्या मिलेगा, ये इसकी जगह 1 रख दीजिए तो 3 का 1 साथ मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। x की जगह क्या करते हैं, 2 रखते हैं तो y का देखिए 3, यहाँ पे 2 आएगा तो 3 दूनी ये हो जाएगा आपका 6, और देखिए x इक्वल जो होता है 3 तो y इक्वल ये हो जाएगा 3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए अब इसके लिए ये, ठीक है, इसके लिए आप देखेंगे इससे आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आ गया आपका 3 इंटू 3 9। अब इसको क्या करेंगे, सारणी दो, इसके लिए दूसरा एक सारणी बना लेते हैं, इसको सारणी में डिनोट करना। हमेशा आप क्या करेंगे, किसी भी चीज को शॉर्ट में लिखने का तरीका है ये सारणी। इस कोऑर्डिनेट को, निर्देशांक जो पॉइंट रहते हैं, ठीक है, तो उसको निर्देशांक पॉइंट को हम लिखेंगे ऐसा, ये डिब्बा बना लेंगे इस तरह कि 3 पॉइंट निकला, 3 डिब्बा 1 2 और 3, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं। x की वैल्यू हमने क्या रखा, 1 रखा, एक बार 2 रखा, एक बार 3 रखा। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, y की वैल्यू क्या मिलता है, जब 1 रखा तो हमको मिलता है 3, जब x की जगह 2 रखा तो ये मिलता है 6, जब x की जगह 3 रखा तो हमको मिलता है y। यानी इसके निर्देशांक पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये x y, ये ऐसा। पहले हमेशा आपको बता रहा हूँ कि पहले भुज को लिखते हैं उसके बाद हम कोटि को लिखते हैं। ठीक है, पहले आप शीर्षक फिर ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट निर्देशांक बिंदु क्या क्या हो जाएंगे, ये 1 3 पहला बिंदु पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मिलेगा 2 6, और तीसरा पॉइंट हमको मिलेगा 3 और 9। ये देखिए अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व कर लिया, और दोनों को सॉल्व करके हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट यानी निर्देशांक बिंदु हमने ले आया। अब इन्हीं निर्देशांक बिंदु को हमको क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ में प्लॉट करना है, करने मतलब ग्राफ में दर्शाना है। ठीक है, तो ऐसा आप दो कंडीशन लेके समीकरण 1 समीकरण 2 मान के यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए ग्राफ बनाना है। ठीक है, मैं ग्राफ को थोड़ा इधर ले लेता हूँ बाहर से। ठीक है, ये आप लोग इसके नीचे ही बनाना, ये समझ लें ये कॉपी है, एक पेज पे चल रहा है, उसके नीचे इसको लिखना, फिर अगले पेज पे फिर क्या करना, फिर ये ग्राफ बनाना। अगले पेज पे नीचे जगह बन जाए तो उस पर आप इसको ग्राफ जो है इसको आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। अगर एग्जाम में आपका ग्राफ आएगा तो आपको साथ में हो सके ग्राफ पेपर दिया रहेगा। अगर ग्राफ पेपर ना दिया रहे तो इसके लिए सादा जैसे मैं बता रहा हूँ उसको रूल करके अच्छे से आप अपने कॉपी पे बना सकते हैं। ठीक है, और इसको आप लोग जो पॉइंट दिया हुआ है इसको, चूंकि मेरे पास अभी ग्राफ पे बता पाना यहाँ मुश्किल है, ठीक है, तो मैं आप लोग को ऐसे बता रहा हूँ सिंपल, आप लोग समझना कि ग्राफ पेपर पे उसी तरह आपको प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखिए ग्राफ पेपर कुछ इस तरह से बनाते हैं। एक ग्राफ पेपर रहता है जिसमें क्या रहता है, बहुत सारे ऐसे लाइन खींचे रहते हैं, माने
दो दो लाइन के बीच में कितने रहता है, 10 लाइन छोटी छोटी लाइन रहता है, ऐसे कर करके बॉक्स बॉक्स बने रहते हैं, फिर ऐसे खींचे रहते हैं। इसमें क्या होता है ये आपको बता दूं, ग्राफ पेपर कुछ इस तरह से रहता है आपका, ये जैसे ये दो हो गए, ये इसके बीच में क्या रहते हैं 10 ठो ऐसे ऐसे लाइन खींचे रहते हैं, कितने लाइन 10 लाइन रहते हैं, ऐसे छोटा 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 कर, ठीक है। फिर ऐसे भी रहते हैं, इसमें भी क्या रहता है छोटा 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 बहुत छोटे छोटे क्या रहते हैं 10 लाइन रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, इनको मैं 1 2 3 ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये ऐसा, ये ग्राफ पेपर हम ऐसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये देखिए ये इस तरह से और इधर हम इस तरह से लेते हैं, ठीक है। कभी भी आप याद रखना ग्राफ पेपर पे जो ये वाला जो लाइन रहता है ये हमारा रहता है एक्स, क्योंकि एक्स इसमें क्यों लेते हैं एक्स, आप लोग को पता होगा कि इसमें एक्स क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हमें आप लोग को बताया ये क्या रहता है स्वतंत्र चर, तो हमेशा हम स्वतंत्र चर को इंडिपेंडेंस वेरिएबल को क्या करते हैं इस लाइन पे दर्शाते हैं एक्स पे, क्योंकि एक्स हमारा क्या रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर रहता है। और इसमें हमेशा हम क्या करते हैं परतर्क चर डिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं, क्योंकि y हमारा क्या रहता है डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, ये क्या रहता है वाई डेस, ये आपका रहता है 0 0, ठीक है, क्योंकि ये क्या है ओरिजिन है, ठीक है। अगर इसकी बात किया जाए निर्देशांक क्वांटिटी, ये रहता है 0 0, ये आपका ओरिजिन है। अब इस पे क्या रहता है एक पर ऐसे खाने बने रहते हैं डब्बे, तो यहाँ पर हम बनाते हैं 1 2 बराबर डिस्टेंस रहता है 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इधर सेम इक्वल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये रहता है 11, ठीक। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखें ये आपका एक्स एक्सिस हो गया या वाई एक्सिस हो गया, तो इस तरह से आप क्या करेंगे ग्राफ पेपर बनाएंगे या कोई भी कोरा पेपर लेते हैं उसमें अच्छी तरीके से लाइन खींच के बिल्कुल स्केल की सहायता से, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग को एक ओवरऑल बता रहा हूँ, बट आप लोग अच्छे तरीके से इसको बना के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो इस सबसे पहले, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के लिए देखेंगे, ये समीकरण 1 के लिए हमारा सबसे पहला पॉइंट है 2 और 6, तो 2 और 6 है, तो आप कैसे जानेंगे किसमें x दर्शाना है किसमें y को लेना है, तो आप लोग को पता है मैंने बताया कि हमेशा क्या करते हैं पहले x को लिखते हैं भुज को, उसके बाद हमेशा हमारे लिखने का तरीका रहता है y को, ठीक, यानी x की वैल्यू आपको होगा 2 और y की वैल्यू होगा आपका 6। देखिए इसके लिए मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, तो ये देखिए आपको दिया हुआ है 2 और 6, तो देखिए 2, ये x पे आपको 2 लेना है ऐसे, इधर से मैं चलता हूँ, ये y पे आपको लेना है 6, ये ऐसा, ये यहाँ पे जाएगा और इसको फिर ये ऐसा, ये जब ऐसे स्केच खींचेंगे बिल्कुल ऐसा दिखेगा, यानी यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा, यहाँ पे जो पॉइंट है ये आपका होगा 2 होगा और क्या होगा 6 होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पे हमने 2 लिया और y एक्सिस पे हमने क्या लिया 6 लिया। अब देखिए दूसरे पॉइंट के लिए 4 4, यानी x इस y पिछले पा ले रहा हूँ क्योंकि इधर से खींचने में आसानी होता है, लेकिन आप लोग पहले इसको खींचना हमेशा ऐसा, पहले x जाएगा और इधर से आएगा y और दोनों पे जहां मिलेगा ये हमारा पॉइंट होगा 4 4, ठीक है। अब देखिए अब दिया हुआ है 6 2, ठीक है, 6 2 कहने वाला 6x हो गया और y आपका क्या हो गया 2 हो गया, तो ये 6 है ये और आपका y2 ये यहाँ पे मिलेगा, ये आपका पॉइंट है 2 2 सॉरी 6 और 2, ये ठीक है, ये आपको पॉइंट मिल गया 6 और 2 2 6 4 4 और 6 5, ऐसे इस तरह से इसमें प्लॉट होगा। और फिर क्या करना है आपको, फिर इस पर इन तीनों बिंदु को मिलाते हुए स्केल को जब आप रखेंगे तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ऐसे, सॉरी थोड़ा सा कुछ गलत, ये इस तीनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से क्या होगा एक सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन क्या होगा आगे जाएगा और इसको जब और आगे बढ़ाएंगे तो ये और आगे चलता जाएगा, लेकिन बता देना कि इस तरह से क्या होगा एक सीधी लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है।
और इसका जो इक्वेशन है ये कितना है, आप इक्वेशन को भी बता देंगे। इस लाइन के इक्वेशन है ये x प्लस वाई इक्वल 8। ये इस इक्वेशन के लिए द्वारा खींचा गया क्या है, ग्राफ पेपर पे खींचा गया क्या है, ये रेखा है। ठीक है, किसके लिए, इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 8 के लिए। अब चलिए इस इक्वेशन के लिए लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैं क्या करता हूँ, दूसरा पे यूज कर लेता हूँ बीच में लाइन के बताने के लिए। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 1 और 3 लेना है। 1 और 3 मतलब x पे क्या लेना है 1 और 3 पे लेना है y। तो ये 1 वाला लेना है। ठीक है, ये देखो ये कैसे जाएगा, ये 1 वाला लोगे तो ये इस तरह से ऐसे बिल्कुल सीधा यहाँ जाएगा और ये 3 होगा, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट ये आपका होगा। ठीक है, क्या होगा 1 और 3 होगा, 1 होगा और क्या होगा 3 होगा। ठीक है, फिर दूसरा लेना है 2 और 6। ये देखिए 2 यानी इसी पे जाएगा, ये 2 पे ही जाएगा, ये हो गया। और 6 लेना है माने ये पॉइंट, इसके लिए भी क्या होगा, ये इसके लिए ये देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 2 और 6 क्या होगा, ये यहीं पर मिलेगा जो पहले से हम लोग खींचे, यहाँ पर 2 और 6 होगा। अब देखिए 3 और 9 बोल रहा है, इसके लिए 3 लेना है। ये देखिए ऐसे ऊपर चलेगा, ऐसे 3 और 9 तक जाएगा, ये आपका 9 है, ये ऐसे आगे बढ़ेगा, ये यहाँ पे आएगा 9 आपका। ठीक है, 3 और 9, ये देखिए ये आपका आएगा 3 और, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि लाइन खींचेंगे तो ऊपर जाएगा 3 और 9। ये समझ में आया, एक पॉइंट मिल गया इसके लिए 1 और 3, दूसरा मिल गया 2 और 6 और तीसरा मिल गया 3 और 9। जब इसको आप क्या करेंगे, तीनों बिंदु को फिर जब क्या करेंगे, इसके भी साथ से मिलाएंगे तो इस तरह से क्या होगा, बिल्कुल सीधा ऐसे जाएगा। सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ सीधा चला गया, बिल्कुल सीधा जाएगा तीनों पॉइंट को मिलाते हुए। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे सीधा जाएगा, ये इधर ये बढ़ेगा, इधर ये बढ़ेगा। ठीक है, अब ये जो है इसका इक्वेशन क्या है, ये है y इक्वल 3x। इस इक्वेशन के लिए क्या है, ये रेखा है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे दर्शाया गया एक रेखा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब आप देख रहे हैं, जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के जब क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स को जब ग्राफ पेपर पे रख रहे हैं और रख कर क्या कर रहे हैं, एक रेखा बना रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है, आपको मिल रहा है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और जो कट कर रहे हैं ये आपका पॉइंट्स है, ये क्या पॉइंट्स है, ये है 2 और 6। दोनों पे जहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों पे जहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों रेखा। ठीक है, रेखा पहला और रेखा दूसरा, यानी x प्लस वाई इक्वेशन वाला रेखा और y इक्वल 3x वाला जो रेखा है, लाइन है, दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं पॉइंट और 2 और 6। तो आप लोग को पता होगा कि जो केस नंबर 1, ठीक है, इसके बाद नीचे आप इसका सॉल्यूशन को लेकर, ठीक है, जो अभी हम हल करके लाए। ठीक, तो आप लोग को पता होगा, चूंकि यहाँ पर आप लोग लिखना इसके नीचे, चूंकि ग्राफ से हमें पता चलता है कि, ठीक, रेखा पहला व दूसरा दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अतः हल क्या होगा, अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि आप लोग को पता है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ से आपको पता चलता है कि दोनों रेखा जो है, रेखा नंबर 1 और रेखा नंबर 2, 1 को मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 1 नाम दे दिया है और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। रेखा दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो अतः हल इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तब क्या मिलेगा आपको, x का मान कितना मिल जाएगा 2 और y का मान कितना मिल जाएगा 6। देखिए यहाँ पे x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 6। ठीक है, और निर्देशांक बिंदु क्या मिलेगा, निर्देशांक बिंदु जो होगा
ये हो जाएगा आपका क्या 2 और 6। ठीक है, पॉइंट्स क्या मिलेंगे, निर्देशांक बिंदु मिलेगा आपको 2 और 6 और एक्स और वाई हल के एक्स और वाई के सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एक्स का मान आपको 2 मिलेगा और वाई का मान आपको 6 मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी दो दिए गए दो इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, आपको शुरू से एक बार और समझाता हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको एक समीकरण एक रहेगा, दो रहेगा, दो समीकरण रहेगा, दोनों से हम क्या करेंगे, y को इक्वल करके इधर ले आएंगे बाकी को, और x की वैल्यू पुट करते करते y का मान निकाल लेंगे, उसका एक टेबल बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग पॉइंट्स निकाल लेंगे, निर्देशांक बिंदु। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इक्वेशन 2 से फिर हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वही, y को एक साइड रख के सारे वैल्यू को राइट साइड ले जाकर हम क्या करेंगे, फिर x का मान रखते जाएंगे, फिर y का मान मिलेगा। तो इस तरह से मिला। फिर जो हमको निर्देशांक बिंदु मिला गया है, कोऑर्डिनेट पॉइंट जो मिला हुआ है, उन कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो हम पाते हैं कि पहला इक्वेशन में जब प्लॉट करते हैं तो हमको ये एक लाइन मिलता है ग्राफ पेपर पे, x प्लस वाई पर ऐड करके। जब दूसरे जो दिए गए जो इक्वेशन है उसके जब कोऑर्डिनेट पॉइंट को, निर्देशांक बिंदु को जब क्या करते हैं, जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको एक रेखा और मिलता है, एक लाइन मिलता है y इक्वल 3x। तो हम पाते हैं कि दोनों लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को पॉइंट 26 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 26 पर क्या कर रहा है, काट रहा है। इसका कहने का मतलब जहां पे कटेगा वही हमारा क्या होता है, हल होता है। क्योंकि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है कि ग्राफ विधि में क्या होता है, जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती है, प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, वही हमारा क्या होता है, हल होता है। यानी हमारा हल क्या होगा, 2 और 6 होगा। तो उसी बात को मैंने लिखा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्राफ पेपर में कि रेखा 1 और रेखा 2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अतः क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। तब हमारा x की वैल्यू 2 आएगा और y की वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। ये हमने कैसे जाना, तो जहां पे प्रतिच्छेद किया उसका हमने क्या निकाल लिया, निर्देशांक बिंदु निकाल लिया, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लिया और उससे देखकर हमने वैल्यू बता दिया। तो x की वैल्यू हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया, और y की वैल्यू कितना मिल गया, 6 मिल गया। और निर्देशांक अगर बिंदु आपसे पूछो तो आप बता देंगे, निर्देशांक बिंदु है हमारा 2 और 6, और हमारा हल क्या है, x इक्वल टू और y इक्वल 6। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हम क्या करेंगे, आपको जो ट्राई इसकी जो क्वेश्चन 1 है, इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, इस तरह से ग्राफ में प्लॉट करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे हम देखते हैं आपके एग्जांपल्स के, जिसमें आपको क्या होगा, 3 केस आप जो पढ़े हुए हैं उन तीनों केसों को मैं क्या करूंगा, एक साथ एग्जांपल 5, 6 और 7 इन तीनों के माध्यम से आप लोग को समझाऊंगा। और उसमें और आप लोग अच्छे तरह से सीख जाएंगे कि कैसे हमको क्या करना है, जो दिए गए जो इक्वेशन उसको ग्राफ में प्लॉट करके हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस ग्राफ पेपर, चूंकि मेरे पास यहाँ ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे ग्राफ पेपर में शो कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल बात है, इसलिए मैंने क्या किया, आपको ओवरऑल बता दिया है। आप इसी से क्या करेंगे, आप ग्राफ पेपर में शो करेंगे। बच्चों एक बात यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, ग्राफ पे हम लोग हमेशा पैमाना लिखते हैं इधर बगल। मान लो ये इतना बड़ा ग्राफ बना हुआ है तो यहाँ पे आप पैमाना लिखेंगे। पैमाना मीन्स होता है मेजर। आपको बताना रहता है कि एक्स अक्ष में, देखिए पैमाना ऐसे बगल में लिखते हैं, एक्स अक्ष में एक खाना। बताना रहेगा कि एक्स अक्ष में एक खाना बराबर आपने कितना लिया, 1 लिया, और वाई अक्ष में एक खाना मतलब एक बॉक्स इक्वल आपने कितना लिया, 1 लिया। इसको ऐसे हम छोटा सा ऐसे ब्रैकेट करके इधर कोने में हम क्या करते हैं, इसको बताते हैं कि हमने पैमाना क्या क्या लिया। ठीक है, ये बात मैं लिखना भूल गया था। आप ये जो ग्राफ पेपर बना है, मान लीजिए इतना बड़ा ग्राफ पेपर है, तो एक ग्राफ पेपर छोटा सा कोना में आप इस बात को लिखेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक बच्चों, तो फिर देखते हैं फिर आगे और क्वेश्चन